परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय। आज के इस पावन सत्संग में हम सब एकत्रित हुए हैं उस परम सत्य को जानने के लिए, उस दिव्य प्रकाश को समझने के लिए जो हमारे परम पूजनीय सतगुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने इस कलयुग के अंधकार में जलाया है। जब भी कोई साधक इस प्रश्न के साथ बैठता है कि सद्गुरु कौन होता है, उनकी महिमा क्या है, उनकी आवश्यकता क्यों है, तो उसके मन में जो जिज्ञासा उठती है वह कोई साधारण जिज्ञासा नहीं है। यह जिज्ञासा स्वयं परमात्मा की ओर से उठती है। यह वह पुकार है जो तब उठती है जब आत्मा बहुत थक जाती है संसार के चक्करों से, मायाजाल से, सुख दुख के इस अनंत क्रम से। और जब यह पुकार उठती है तब परमात्मा स्वयं किसी न किसी रूप में सद्गुरु को भेजता है ताकि भटकी हुई आत्मा को उसका घर मिल सके। हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने बार बार यह कहा है कि इस सृष्टि में सबसे बड़ा दाता कोई है तो वह सद्गुरु है। धन देने वाले बहुत मिलते हैं, विद्या देने वाले बहुत मिलते हैं, सांत्वना देने वाले बहुत मिलते हैं, परंतु जो आत्मा को उसके मूल स्वरूप से परिचित करा दे, जो इस जीव को ब्रह्म से मिला दे, वह केवल सतगुरु ही कर सकता है। कबीर साहब ने इसीलिए कहा था, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। इस दोहे में कबीर साहब ने जो रहस्य छुपाया है वह आज हम समझने का प्रयास करेंगे। गोविंद अर्थात परमात्मा, वह तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, किंतु उसे देखने की आंख नहीं है हमारे पास। वह आंख जो भीतर की दुनिया को देख सके, वह दिव्य चक्षु जो परमात्मा के दर्शन करा सके, वह केवल सतगुरु की कृपा से प्राप्त होती है। और यही कारण है कि कबीर साहब गुरु के चरणों में पहले झुकते हैं। आज इस धरती पर, इस कलयुग के घोर अंधकार में, जब मनुष्य भटक भटक कर थक चुका है, जब विज्ञान ने सब कुछ दे दिया किंतु मन की शांति नहीं दे सका, जब भौतिक सुख सुविधाओं की भरमार के बावजूद घर घर में बेचैनी है, तब परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी इस युग के सद्गुरु के रूप में उपस्थित हैं। वे केवल उपदेश नहीं देते, वे केवल प्रवचन नहीं करते, वे वह दिव्य अनुभव देते हैं जिसकी चर्चा उपनिषदों में है, जिसकी बात गीता में है, जिसे पाकर बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त हुए, जिसे जानकर कबीर फकीर हो गए, जिसे समझकर मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया। वह अनुभव है ब्रह्म ज्ञान का, आत्म साक्षात्कार का, उस दिव्य ज्योति और नाद का प्रत्यक्ष दर्शन जो भीतर ही भीतर जलती रहती है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम पाते हैं कि जब जब इस धरती पर अज्ञान का अंधकार छाया, तब तब किसी न किसी महापुरुष ने, किसी न किसी सतगुरु ने इस संसार में आकर मनुष्यों को जगाया। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत भूमि के एक राजकुमार ने अपने महल की सीमाओं से बाहर कदम रखा और जो उसने देखा, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और एक सन्यासी का शांत मुखमंडल, उसने उसके जीवन को सदा के लिए बदल दिया। वह राजकुमार सिद्धार्थ था। वह महल में रहते हुए भी तृप्त नहीं था, वह राजपाट के बीच भी बेचैन था, क्योंकि आत्मा की प्यास को संसार का कोई पदार्थ नहीं बुझा सकता। और यही वह सत्य है जो हमारे महाराज जी बार बार कहते हैं कि यह बेचैनी, यह अतृप्ति, यह खालीपन, यह सब आत्मा की पुकार है। यह परमात्मा की ओर से निमंत्रण है कि अब लौटो, अब घर आओ। सिद्धार्थ ने जब महल त्यागा तो उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने शरीर को कष्ट दिया, अनेक साधनाएं की, अनेक गुरुओं के पास गए, किंतु वह तृप्ति नहीं मिली जिसकी खोज में वे निकले थे। और तब बोध गया कि उस पावन भूमि पर, उस पीपल के वृक्ष के नीचे, जब उन्होंने समाधि में वह दिव्य अनुभव प्राप्त किया, तब वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। बुद्ध अर्थात जागृत, बुद्ध अर्थात जिसने जान लिया। और उन्होंने जो जाना वह क्या था? वह था भीतर की दुनिया का सत्य, वह था चेतना का विस्तार, वह था दुख के मूल कारण को समझना और उससे मुक्ति का मार्ग। अब इसे ध्यान से सुनिए, यही ब्रह्म ज्ञान है। यही वह अनुभव है जो आज श्री आशुतोष महाराज जी अपने लाखों शिष्यों को दे रहे हैं। वह अनुभव जो किसी एक काल में, किसी एक स्थान पर, किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, वह अनुभव आज भी संभव है, आज भी उपलब्ध है। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में जो कहा, 4 आर्य सत्य, उसका सार यह था कि दुख है, दुख का कारण है, दुख से निवृत्ति संभव है और निवृत्ति का मार्ग भी है।
यही बात हमारे महाराज जी कहते हैं। संसार में दुख है, इसका कारण अज्ञान है। इस अज्ञान का नाश ब्रह्म ज्ञान से होता है और ब्रह्म ज्ञान देने का सामर्थ्य केवल पूर्ण सतगुरु में है। देखिए, हजारों वर्ष पहले भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। सत्य कभी बदलता नहीं, परमात्मा का स्वरूप कभी नहीं बदलता, आत्मा की प्यास कभी नहीं बदलती और इसीलिए सद्गुरु की आवश्यकता कभी समाप्त नहीं होती। अब हम सोचते हैं, सद्गुरु की पहचान क्या है? इतने साधु संत हैं, इतने महात्मा हैं, इतने आश्रम हैं, उनमें से पूर्ण सद्गुरु कौन है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर हमारे शास्त्रों ने बहुत स्पष्ट दिया है। शास्त्र कहते हैं, श्रोत्रियां ब्रह्मनिष्ठम, अर्थात पूर्ण सद्गुरु वह है जो शास्त्रों का ज्ञाता हो और जो ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो, जिसने स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार किया हो, जो केवल किताबों की बातें न करे बल्कि वह अनुभव दे सके जो उसने स्वयं पाया है। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जला सकता है, उसी प्रकार एक जागृत महापुरुष ही दूसरी आत्मा को जगा सकता है। और यही परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी का सामर्थ्य है। वे स्वयं उस दिव्यता में प्रतिष्ठित हैं और वे दीक्षा के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से अपने शिष्यों को वह दिव्य अनुभव देते हैं। बुद्ध के जीवन में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार अंगुलिमाल नाम का एक कुख्यात डाकू था जो लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियों की माला पहनता था। सारा राज्य उससे कांपता था और जब बुद्ध उस मार्ग से निकले तो सबने कहा, मत जाइए, वह डाकू है, वह आपको मार देगा। किंतु बुद्ध निर्भय होकर उस मार्ग पर चले। अंगुलिमाल ने जब उन्हें देखा तो वह दौड़ा, किंतु वह बुद्ध तक पहुंच न सका। बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे, अंगुलिमाल तेज दौड़ रहा था, फिर भी दूरी नहीं घटी। तब अंगुलिमाल ने चिल्लाकर कहा, रुको, और बुद्ध ने कहा, मैं तो रुका हुआ हूं, तुम कब रुकोगे? इस एक वाक्य ने अंगुलिमाल के भीतर कुछ तोड़ दिया। उसके भीतर जो अहंकार था, जो क्रूरता थी, वह एक पल में पिघल गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। यह है सतगुरु का सामर्थ्य। वे शब्दों से नहीं, अपनी दिव्य चेतना से, अपने संकल्प से, अपनी उपस्थिति मात्र से किसी के भी जीवन को बदल सकते हैं। हमारे महाराज जी के जीवन में भी ऐसे अनगिनत प्रसंग हैं जब उनकी एक दृष्टि ने, उनके एक स्पर्श ने, उनके एक वचन ने किसी टूटे हुए इंसान को जोड़ दिया, किसी भटके हुए को मार्ग दिखा दिया। यहां हम सोचें, यह सामर्थ्य कहां से आता है? क्या यह कोई चमत्कार है? नहीं, यह चेतना की उच्चतम अवस्था का प्रकटन है। जब कोई महापुरुष परमात्मा में पूर्णतः स्थित हो जाता है तो उसकी वाणी में शक्ति होती है, उसकी दृष्टि में करुणा होती है, उसकी उपस्थिति में शांति होती है। संतों ने इसे ब्रह्म भाव कहा है। गीता में श्री कृष्ण ने इसे स्थित प्रज्ञा की अवस्था कहा है। उपनिषदों में इसे ब्रह्मवेत्ता कहा है और इसी अवस्था में हमारे परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी विराजमान हैं। वे इस संसार में हैं, समाज में हैं, हम सबके बीच में हैं, किंतु फिर भी वे उस दिव्यता से सदैव जुड़े हुए हैं जो इस सृष्टि का मूल है। बुद्ध के उपदेशों में अष्टांगिक मार्ग की बात आती है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस मार्ग का अंतिम और सर्वोच्च पड़ाव है सम्यक समाधि। और समाधि क्या है? समाधि है उस परम चेतना में विलीन हो जाना जहां मन का शोर थम जाता है, जहां विचारों की भीड़ छंट जाती है और केवल आत्मा का प्रकाश शेष रहता है। यही ध्यान है, यही योग है, यही वह अनुभव है जिसे महाराज जी ब्रह्मज्ञान की दीक्षा के माध्यम से प्रदान करते हैं। वे कहते हैं, ध्यान कोई कल्पना नहीं है, ध्यान कोई मानसिक प्रयास नहीं है, ध्यान एक प्रत्यक्ष अनुभव है जिसमें साधक भीतर उस दिव्य ज्योति को देखता है और उस अनाहत नाद को सुनता है जो सृष्टि के आरंभ से बज रहा है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने सबसे पहले यही किया कि वे अपने उन 5 साथियों के पास गए जिन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था। वे बोध गया से सारनाथ गए और वहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। यह प्रसंग हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि जो परमात्मा प्रेम को पाता है, जो उस दिव्यता का अनुभव करता है, वह उसे अपने पास नहीं रखता,
वह उसे बांटने निकल पड़ता है। करुणा ज्ञान का स्वाभाविक फल है, और यही हम अपने महाराज जी के जीवन में देखते हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से वे निरंतर अनवरत देश विदेश में लाखों लाखों लोगों तक उस दिव्य संदेश को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उनके शिष्य, चाहे डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, किसान हों, मजदूर हों, सभी इस मिशन में जुटे हैं। यह कोई संगठन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक परिवार है, यह एक दिव्य प्रवाह है जो युग युग से चला आ रहा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है, बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अर्थात गुरु के चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूं। वे कृपा के समुद्र हैं, नर रूप में स्वयं हरि हैं। उनके वचन सूर्य की किरणों के समान हैं जो महामोह के घने अंधकार को नष्ट कर देते हैं। यहां तुलसीदास जी ने बहुत गहरी बात कही है। नर रूप हरि अर्थात मनुष्य के रूप में परमात्मा। सतगुरु वह है जो देखने में तो मनुष्य लगता है, किंतु जिसके भीतर परमात्मा की पूर्णता विराजमान है। और यही हम अपने महाराज जी में देखते हैं। वे हमारे बीच हैं, हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, किंतु जो उनकी गहराई को समझ पाया, जिसने उनकी दिव्यता को पहचाना, उसे पता है कि यह केवल एक मनुष्य नहीं है, यह एक युग पुरुष है, यह एक अवतारी चेतना है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा था, आनंद, जो यह सोचता है कि मेरे जाने के बाद मेरा कोई उत्तराधिकारी होगा और वही संघ का नेता बनेगा, वह गलत सोचता है। मेरे जाने के बाद धर्म ही तुम्हारा गुरु होगा। और इसीलिए बौद्ध परंपरा में कहा गया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। किंतु यहां एक सूक्ष्म प्रश्न उठता है, धर्म को जानने के लिए, धम्म को समझने के लिए किसी की आवश्यकता है या नहीं? क्या शब्दों से, ग्रंथों से, पुस्तकों से परमात्मा को जाना जा सकता है? हमारे शास्त्र कहते हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यह आत्मा न प्रवचन से मिलती है, न बुद्धि से, न बहुत सुनने से। तो फिर कैसे? यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। वह जिसे चुनती है उसे ही प्राप्त होती है। और यह चुनाव तब होता है जब साधक किसी सच्चे सद्गुरु के पास जाता है और वे सद्गुरु उस आत्मा को उसका स्वरूप दिखा देते हैं। इसीलिए सद्गुरु की परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई। बुद्ध के बाद, महावीर के बाद, कबीर के बाद सतगुरु की धारा इस संसार में निरंतर प्रवाहित होती रही है, और आज वह धारा श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में प्रवाहित है। अब हम उस पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। सतगुरु का शिष्य के जीवन में क्या परिवर्तन आता है? जब कोई सच्चे सतगुरु की शरण में जाता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो उसके जीवन में क्या होता है? बुद्ध के शिष्यों के जीवन से हम समझें। जब बुद्ध के पास आए तब उनके शिष्य साधारण लोग थे। कोई किसान था, कोई व्यापारी था, कोई राजकुमार था, कोई दासी था। किंतु सतगुरु की छत्र छाया में आने के बाद उनके जीवन में एक अद्भुत रूपांतरण हुआ। वे शांत हो गए, वे करुणावान हो गए, वे भीतर से भर गए। यही रूपांतरण आज महाराज जी के लाखों शिष्यों के जीवन में हो रहा है। जो घर में लड़ाई झगड़ा था वह शांत हुआ, जो मन में भय था वह मिटा, जो जीवन में दिशा नहीं थी वह मिली। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह लाखों जीवनों का प्रत्यक्ष अनुभव है। सद्गुरु का संबंध केवल आध्यात्मिक नहीं होता, वह समग्र होता है। बुद्ध ने जब अपने शिष्यों को दीक्षा दी तो उन्होंने केवल ध्यान नहीं सिखाया, उन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई। आपस में कैसे रहें यह सिखाया, क्रोध को कैसे जीतें यह सिखाया, लोभ से कैसे मुक्त हों यह सिखाया। ठीक उसी प्रकार हमारे महाराज जी भी अपने शिष्यों को एक समग्र जीवन दृष्टि देते हैं। वे कहते हैं, ध्यान केवल आसन पर बैठकर नहीं होता, ध्यान जीवन के हर क्षण में होता है। जब तुम किसी के साथ प्रेम से बोलते हो, यह भी ध्यान है। जब तुम अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभाते हो, यह भी ध्यान है। जब तुम क्रोध में भी शांत रह सकते हो, यह भी ध्यान की शक्ति है। सद्गुरु की शिक्षा जीवन को एक समग्र साधना बना देती है। मीराबाई की भक्ति की बात करें तो वे कहती थीं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने जो पाया वह कोई वस्तु नहीं थी, कोई भौतिक संपदा नहीं थी, वह था भीतर का अनुभव,
वह था प्रेम का वह स्वरूप जो परमात्मा से मिलाता है। और यह अनुभव उन्हें किसने दिया? उनके गुरु रैदास जी ने। बिना गुरु के मीरा की भक्ति भी अधूरी थी। सूरदास जी आंखों से अंधे थे, किंतु जब उन्हें सद्गुरु का आशीर्वाद मिला तो उन्होंने जो देखा वह सब देखने वाले नहीं देख सकते थे। उन्होंने भीतर से श्रीकृष्ण को देखा, उनकी लीलाओं को देखा। यह है सतगुरु की कृपा। वे वह दृष्टि देते हैं जो बाहरी आंखों से नहीं, भीतर की आंखों से देखती है। और हमारे महाराज जी यही करते हैं। वे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के माध्यम से साधक की भीतरी आंख को जागृत करते हैं, उसे वह दिव्य ज्योति दिखाते हैं जो उसके भीतर ही है, किंतु अज्ञान के पर्दे के कारण दिखती नहीं थी। यहां एक और गहरी बात समझनी है। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपने स्वयं के दीपक बनो। इस वाक्य को अनेक लोग यह समझते हैं कि बुद्ध ने गुरु की आवश्यकता को नकारा, किंतु यह समझ अधूरी है। अप दीपो भव का अर्थ है अंत में अपने आप में जागृत हो जाओ, अपने भीतर की ज्योति को पहचानो। किंतु यह ज्योति जागृत कौन करेगा? जो स्वयं जागृत है वही। बुद्ध स्वयं उस समय तक उपस्थित थे और वे यही कार्य कर रहे थे। जब उन्होंने यह कहा तब वे अपने महापरिनिर्वाण से पूर्व अपने शिष्यों को यह संदेश दे रहे थे कि जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया उसे अपने भीतर जलाए रखो। यह गुरु का निषेध नहीं था, यह गुरु द्वारा दी गई ज्योति को बुझने न देने का आग्रह था। और आज भी यही बात सत्य है। महाराज जी जो ब्रह्म ज्ञान देते हैं उसे जलाए रखना है, नित्य ध्यान से, नित्य साधना से, नित्य सत्संग से। सत्संग की बात आई तो समझिए कि सत्संग का अर्थ क्या है। सत अर्थात सत्य, संग अर्थात साथ। सत्य के साथ बैठना, सत्य को सुनना, सत्य में डूबना, यही सत्संग है। और जहां सद्गुरु का वचन है, जहां उनकी महिमा का गान है, जहां उनके द्वारा दिए गए ज्ञान की चर्चा है, वहां स्वयं परमात्मा उपस्थित रहता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर संगत साधु की नित प्रति की जय जाए, दुर्मति दूर बहावसी देसी सुमति बताए। साधु की, सतगुरु की संगत में रहने से दुर्मति अर्थात बुरी बुद्धि, नकारात्मक विचार, अज्ञान, ये सब दूर हो जाते हैं और सुमति, सत्य की समझ प्राप्त होती है। यही सत्संग का फल है और इसीलिए हम सब यहां एकत्रित हैं। जो लोग यहां पहली बार आए हैं, जो इस सत्संग को पहली बार सुन रहे हैं, उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि यह जो बेचैनी है आपके भीतर, यह जो खोज है, यह जो प्रश्न है, यह सब व्यर्थ नहीं है। यह आपकी आत्मा की जागृति के संकेत हैं। जब व्यक्ति इन प्रश्नों के साथ जीने लगता है, मैं कौन हूं, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होगा, परमात्मा है तो कहां है, तब समझना चाहिए कि वह साधना के मार्ग पर आने के लिए तैयार है। और जब यह तैयारी होती है तब सद्गुरु मिलते हैं। जैसे बुद्ध को खोज करने पर बोधि मिली, जैसे अर्जुन को युद्धभूमि में कृष्ण मिले, जैसे नरसिंह मेहता को भक्ति में प्रभु मिले, उसी प्रकार जो सच्चे मन से खोजता है उसे सद्गुरु अवश्य मिलते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के विषय में यह समझना आवश्यक है कि वे कोई साधारण धर्मगुरु नहीं हैं। वे इस युग में उस परंपरा के वाहक हैं जो अनादिकाल से चली आ रही है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी युगों युगों से इस धरती पर आती रही है और हर दिन नई भोर लेकर आती है, उसी प्रकार हर युग में परमात्मा अपने किसी प्रतिनिधि को इस धरती पर भेजता है ताकि मानवता को अज्ञान के अंधकार से निकाल सके। कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, कबीर आए, नानक आए, और यह धारा रुकी नहीं। आज वह धारा श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में प्रवाहित है। उनसे जुड़ना इस धारा से जुड़ना है, इस अनंत परंपरा से जुड़ना है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से महाराज जी ने जो कार्य किया है वह अद्वितीय है। लाखों लोगों को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी गई है। नशा मुक्ति के शिविर लगाए गए हैं जिनमें हजारों लोग नशे की लत से मुक्त हुए हैं। जेलों में बंद कैदियों के जीवन को बदला गया है। युवाओं को एक सकारात्मक दिशा दी गई है। यह सब देखकर मन में एक प्रश्न उठता है, क्या यह केवल एक संगठन का काम है? नहीं, ये एक दिव्य संकल्प है, एक महाकरुणा का प्रकटन है। जब महाराज जी कहते हैं, मेरा एक ही लक्ष्य है, हर आत्मा तक वह प्रकाश पहुंचे जो उसके भीतर है, तो इन शब्दों में वही करुणा है जो बुद्ध के शब्दों में थी, वही प्रेम है जो कृष्ण के उपदेश में था।
अब इस सत्संग के अंत में हम उन सब से निवेदन करते हैं जो यह सोच रहे हैं, ठीक है, यह सब तो बहुत अच्छा लगा, किंतु मुझे क्या करना चाहिए? तो उत्तर बहुत सरल है। जिस प्रकार बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध की शरण ली और उनके मार्गदर्शन में अपना जीवन बदला, उसी प्रकार आप श्री आशुतोष महाराज जी की शरण में आइए, ब्रह्मज्ञान की दीक्षा लीजिए, और फिर देखिए जो प्रश्न आपको परेशान करते थे वे उत्तर पाने लगते हैं। जो अंधकार था वह प्रकाश में बदलने लगता है। यह कोई वादा नहीं है, यह लाखों शिष्यों का प्रत्यक्ष अनुभव है। सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय हो। उनकी करुणा हम सब पर सदैव बरसती रहे। इस सत्संग में उपस्थित हर आत्मा को उस दिव्य प्रकाश की प्राप्ति हो, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा संकल्प है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।